बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वाक़या को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा मुतअद्दिद दूसरे रावियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका के हवाले से बयान किया है। तीन शख्स अपनी बस्ती से निकलकर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें पहाड़ी इलाके में तूफानी बारिश से दो चार होना पड़ा, जिससे बचने के लिए वो करीब के एक पहाड़ी गार के सामने पहुंचे ताकि उसमें बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर लें। लेकिन उस गार का मुंह बहुत तंग था। बहरहाल उन्होंने उसके अंदर जाने की कोशिश की और पंजों के बल चलकर किसी तरह उस गार में दाखिल हो गए, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि तेज बारिश की वजह से उस गार के ऊपर से एक भारी सिल यानी भारी पत्थर फिसलकर उस गार के मुंह पर आ गिरा, जिससे गार का मुंह बंद हो गया। ये देखकर वो बहुत घबराए, लेकिन उन तीनों के मिलकर जोर लगाने से भी वो भारी पत्थर जरा सा भी अपनी जगह से ना हिला। आखिर तंग आकर वो आपस में कहने लगे कि उनमें से जिसने किसी गुनाह के इर्तिकाब से सिर्फ खुदा के खौफ की वजह से गुरेज किया हो तो वो उसका सच सच किस्सा बयान करे, ताकि खुदा अपनी रहमत से उन्हें इस मुसीबत से निजात दे दे। चनाचे वो तीनों अपना ऐसा एक एक किस्सा सुनाने पर आमादा हो गए और पहले शख्स ने वो किस्सा कुछ यूं सुनाया कि उसका बूढ़ा बाप बहुत कमजोर था, जिसे दूध की सख्त जरूरत थी। चनाचे उसने मौका पाकर एक गाय पकड़ी और उसे अपने घर लाकर बांध लिया ताकि वो उसका दूध रोजाना अपने बाप को पिलाया करे। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह होगा और उसने खुदा के खौफ से वो गाय छोड़ दी और दिल में सोचा कि उसका बूढ़ा बाप कमजोर जिए या मरे, लेकिन वो इस गुनाह का इर्तिकाब नहीं करेगा। उस पहले शख्स ने अभी अपना किस्सा खत्म ही किया था कि खुदा की कुदरत से वो पत्थर उस गार के मुंह से थोड़ा सा खिसक गया, और जब वो पत्थर गार के मुंह से किसी कदर सिरक गया तो उस शख्स ने खुश होकर खुदा का शुक्र अदा किया और अपने साथियों से बोला कि अब उनकी बारी है वो अपना कोई ऐसा किस्सा बयान करें। याद रहे कि उन तीनों आदमियों ने अलग अलग अल्लाह से फरियाद की थी और ये दुआ की थी कि अगर उसने खुदा के खौफ से किसी गुनाह से परहेज किया हो तो वो उसका सच्चा किस्सा बयान करेगा, और अगर उसका वो किस्सा सच्चा हुआ तो खुदा इस बला को उनके सर से टाल दे। दूसरे शख्स ने अपना किस्सा बयान करते हुए कहा, वो एक जमाने में इतना तंग दस्त था कि उसे अहलो अयाल के लिए गल्ले का एक दाना भी कहीं से नहीं मिलता था। चनाचे उसने सोचा कि अपने पड़ोस की खेती पर क्यों न कब्जा कर ले, और वो ऐसा कर सकता था क्योंकि इसका जवाज उसकी मजबूरी थी। लेकिन उसने उसे गुनाह समझकर सिर्फ खुदा के खौफ से उस गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया। उस दूसरे शख्स ने अपना किस्सा खत्म किया तो वो पहाड़ी पत्थर उस गार के मुंह से थोड़ा सा और हट गया। उसके बाद तीसरा शख्स अपना किस्सा सुनाते हुए बोला, वो भी किसी जमाने में इतना गरीब था कि उसे और उसकी बीवी बच्चों को दो वक्त का मामूली सा खाना भी मुयस्सर नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वो दूसरों के घरों में चोरियां करके अपना और अपने बच्चों की रोजी का ठिकाना करे, और उसी नीयत से वो एक रात एक शख्स के घर में जा घुसा जहां उसे 100 दिनार रखे हुए मिल गए। लेकिन खुदा के खौफ ने उसे गुनाह के इर्तिकाब से बाज रखा और वो वहां से खाली हाथ वापस आ गया, और उसने अपने आप को और अपने बाल बच्चों को खुदा के हवाले कर दिया कि वो उन्हें रोजी दे या ना दे, उसे अख्तियार है। उस तीसरे आदमी ने जब अपना किस्सा खत्म किया तो वो पहाड़ी पत्थर उस गार के मुंह से बिल्कुल हट गया और तीनों पहले की तरह रेंगते हुए उस गार से, जो उनके ख्याल में जिंदगी ही में उनकी कब्र बन चुका था, खुश होकर बाहर निकल आए और खुदा का शुक्र अदा करने लगे। हदीस नबवी में वारिद इस रवायत को इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, नुमान बिन बशीर, अबी इसहाक ने भी कहीं मुख्तसर करके बयान किया है, जबकि बुज़ार ने इसे अपनी मसनद में अबी हनश की जुबानी और अली बिन अबी तालिब के हवाले से इसी तरह बयान किया है।